दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की। भूटान से दिल्ली लौटने पर सीधे एलएनजेपी अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां जाकर जो बम ब्लास्ट में जो घायल हुए थे उन पीड़ितों से, उन घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान से दिल्ली वापस आए। वे एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। एलएनजेपी हॉस्पिटल में दिल्ली धमाके में घायल हुए करीब लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा से वापस आए और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने भी उन्हें स्थिति की जानकारी दी है। और ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भूटान के दौरे से आए और सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां हॉस्पिटल में दिल्ली धमाके में घायल हुए करीब लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहां उनके पास गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन घायलों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और वहां पे जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने भी जो तमाम जानकारी है घायलों के प्रति, वो तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने दी है। तो ये बड़ी जानकारी। भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा से वापस आए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने भी उन्हें स्थिति की जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे उनसे मिलने, उनका हालचाल जानने के लिए अपने भूटान दौरे के आने के बाद ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरीके से अपने 2 दिवसीय भूटान दौरे से तुरंत लौटे प्रधानमंत्री और सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बम ब्लास्ट में जो घायल हुए थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। देखिए बिल्कुल, और विदेश से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पर जो पीड़ित हैं, जो ब्लास्ट में घायल हुए लोग हैं, वो एडमिट हैं। और इस दौरान काफी भावुक दृश्य भी देखने को मिले हैं, जब प्रधानमंत्री सर पर हाथ रखते हुए ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को ये सांत्वना देते नजर आए कि घबराइए नहीं, हम साथ हैं, सरकार पूरा मुकाबला करेगी। और इसके बाद प्रधानमंत्री का एक ट्वीट जो है वो सामने आया है, जिसमें वो मुलाकात कर रहे हैं और इसी के साथ वो ये इस ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा संकेत दिया है, संदेश भी दिया है कि जब वो कहते हैं कि जो उन्होंने आज मुलाकात की है में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल गया, सभी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की प्रार्थना करता हूँ। पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी बात कही है, ये कही है कि साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। तो ये बड़ा बयान एक बार फिर से, क्योंकि भूटान में भी प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जो भी षड्यंत्र के पीछे हैं उनको न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अब 5:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होनी है और ये सूत्र दावा कर रहे हैं सीसीएस की बैठक जो होगी, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक, उसमें इस ब्लास्ट को लेकर आगे का मंथन होगा, चर्चा होगी। जो अब तक की जांच प्रगति रही है उसको लेकर यहाँ पर जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी गृह मंत्रालय की ओर से, प्रधानमंत्री को गृह मंत्री ब्रीफ करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट बैठक में जो इस ब्लास्ट में जान गंवाने वाले हैं, जो जिनकी असमय मृत्यु हो गई है, उनके लिए शोक संवेदना प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो एक जो क्षण है ये निश्चित तौर पर दुखद है देश के लिए, जिस तरीके से ये आतंकवादी हमला इसको बताया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है, लेकिन जो अभी तक की कड़ियां जुड़ी हैं वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रही हैं कि एक बड़ा आतंकवादी हमला और आतंकी उमर ने इसको हमले को अंजाम दिया, जिसमें पूरा जो मॉड्यूल है फरीदाबाद से जुड़ा हुआ नेटवर्क जो खंगाला जा रहा है, उसके जो तार जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से, वहाँ पर छापेमारी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला ये रहा है। लाल किले के पास जब जो एक कार में i-20 में
ये धमाका होता है और उसके बाद काफी लोग हताहत होते हैं। और उसके बाद जबकि पूर्व निर्धारित दौरा था, प्रधानमंत्री इस बीच संपर्क में रहे, वो विदेश दौरे पर जाना था और इस बीच लगातार उनको ब्रीफ किया गया, रात भर एजेंसी के संपर्क में रही, ये प्रधानमंत्री ने भी बताया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया था, एलएनजेपी हॉस्पिटल वो गए थे और जैसे ही विदेश से लौटे हैं प्रधानमंत्री, वो सीधे हॉस्पिटल गए हैं, एलएनजेपी हॉस्पिटल, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की है और एक बड़ा बयान उनका सामने आया है। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए जिस तरीके से अपने भूटान दौरे से वो आए और स्पॉन्टेनियसली जाना वहां पर और घायलों से मुलाकात करना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए बिल्कुल, और ये मैसेज देता है कि जो यहाँ पर जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, एनआईए की टीम इसकी जांच कर रही है, ये भी सामने आ गई है जानकारी कि 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। आज ही ये जानकारी सामने आई थी और इसके अलावा भी गृह मंत्रालय से लगातार अपडेट लिया गया है। वहाँ पर भी बैठक देखने को मिली थी, आईबी चीफ हों या फिर एनआईए चीफ हों, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और शाम को बैठक से पहले लगातार इनपुट जुटाए गए हैं। तो लगातार जो अपडेट मिल रहे हैं, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, उनको लेकर यहाँ पर विशेष मंथन सीसीएस की बैठक में होगा, ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, सीमा पार आतंकवाद से इसके लिंक जुड़े हुए हैं और इसीलिए जैश-ए-मोहम्मद का जो मॉड्यूल काम करता है, ठीक उसी तर्ज पर ये तमाम घटनाक्रम सामने आया है। इसलिए जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी हुई है, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कहीं न कहीं बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है और इसलिए सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। चूंकि टारगेट हिट नहीं हुआ, ये कहा गया कि ये जल्दबाजी में विस्फोट हुआ है, लेकिन फिर भी आम लोग इसका निशाना बने हैं और इसीलिए इस जांच को अंजाम तक पहुंचाना और जो भी दोषी हैं उनको न्याय के कटघरे में लाना, ये प्राथमिकता है और इसीलिए हलचल बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पहुंचते ही यहाँ पर जो दिल्ली पहुंचे हैं, तब उन्होंने सीधे हॉस्पिटल गए हैं, पीड़ितों से मुलाकात की है, एक सांत्वना दी है, एक बड़ा मैसेज देते नजर आए। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से हलचल बढ़ी हुई है, लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन प्रदीप आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल जांच को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आया है? देखिए जांच के जो पहलू हैं अलग अलग स्तर पर और जिस तरीके से जांच एजेंसी जो एनआईए की टीम है वो यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है, जो संबंधित एजेंसियां हैं उन्होंने अपने दस्तावेज सौंपे हैं। इसके बाद जो जांच का दायरा है, छापेमारी और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें नए नए इनपुट मिले हैं। जो जानकारी हमें मिली है जो कि ये जो नेटवर्क खंगाला जा रहा है और जो तुर्की भी गए थे ये आतंकी, उनके बीच क्या नेटवर्क रहा है, नेक्सस रहा है, तमाम चीजें हैं। जो जेश का मॉड्यूल है और वहाँ पर जेश के कमांड जो हैंडलर था उसके संपर्क में थे, ये बातें सामने आई हैं। दूसरा, टेलीग्राम ऐप के जरिए संपर्क में थे। जब शुरुआत में जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने तहकीकात की, पोस्टर जो लगाए गए थे सुरक्षा बलों के खिलाफ, उसके बाद ये पोस्टर किसने लगाए, जांच पड़ताल जैसे शुरू हुई उसके बाद लिंक मिलते चले गए और एक मौलाना की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सहारनपुर से जो डॉक्टर आदिल, उसकी गिरफ्तारी और उसके बाद यहाँ फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हुआ, गिरफ्तारियां हुई। तो एक के एक तार जुड़े हुए हैं। तो एक जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने लीड ली, उन्होंने इसको यहाँ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही दबाव पड़ा उसके बाद डॉक्टर उमर जो कि संदिग्ध जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, वो जो गाड़ी मैपिंग हुई उसका रूट मैप हुआ, उसके बाद पता चला और उसके बाद ये विस्फोट देखने को मिला है। तो दबिश बढ़ी, संदिग्ध ये भाग गए थे और इसीलिए ये आनन फानन में उन्होंने विस्फोट किया है, ये कहा गया। लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं, क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है और बिल्कुल प्रदीप, अभी तस्वीर जो है फिलहाल साफ नहीं हुई है। जांच एजेंसियां अपने काम में जुटी हुई हैं, लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।